संजय तिवारी जी के लिए गांधी मैदान के मंच पर गलबैया कर रहे हैं और आप पर विपक्ष का आरोप छोड़िए, आपके साथी अब कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं ना, आपने रणवीर सेना को संरक्षण दिया, आपने अपराधियों को संरक्षण दिया। देखिए आप सुमित जी, आपने सवालों के माध्यम से इस तरह से हमारे सहयोगी मित्रों को उलझाया। अब उस बात को लेकर के आप अभी जाना कहाँ है, आप सवाल कहाँ कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना। अब आप पिछला क्या हुआ, कौन किया, ये एक सियासी मजबूरी का गठबंधन है। 1947 से आइए, सियासी मजबूरी का गठबंधन है। आजादी के बाद से पूरा, अरे गठबंधन हमारा सारा विचारधारा के, एक विचारधारा के हम लोग आप अपराधियों का संरक्षण दे रहे थे, आप रणवीर सेना का संरक्षण दे रहे थे। सीधा आरोप बगल में आपके बैठे अपराधियों का संरक्षण कौन दे रहा है? दिन दहाड़े AK-47 लहर रहा है बिहार में, वो आपको नहीं दिख रहा है? आपने शायद देखा नहीं डिबेट संरक्षण वो कैसे, तो शायद मेरा डिबेट नहीं देखा उस मुद्दे पर। आज इस मुद्दे पर उस पर रहिए ना। हम तो देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम लोगों का विचारधारा एक है और सारे लोग बैठ करके चुनाव जब आएगा नजदीक तो हम लोग तय कर लेंगे। और ये मुद्दे चाहे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा ले, एक दूसरे को दोषी ठहरा ले, लेकिन आप दोनों की सियासी मजबूरी है ये गठबंधन, हम यही मानते हैं। धीरेन्द्र जी, मैं बाकी में आता हूं। निखिल जी एक सेकंड। धीरेन्द्र जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपके लिए कुछ और है सर, चूंकि आपने ही कह दिया है खुलकर कि आरजेडी के शासनकाल में, लालू राबड़ी के शासनकाल में रणवीर सेना को संरक्षण मिलता था, अपराधियों को संरक्षण। लेकिन फिर भी आज दीपंकर ने ये नहीं कहा, इस बात को तोड़ मरोड़ कर मत पेश मेरी बात को समझा जाए। मैंने कहा कि इतिहास के किसी दौर में रणवीर सेना को संरक्षण देने का मामला हो, शहाबुद्दीन के अपराध, लालू राबड़ी की सरकार ने दिया ना, बात हो, उन मूल्यों, सामंती सांप्रदायिक, लालू राबड़ी की सरकार ने दिया ना सर, था उस दौर में, वो आज भी जारी है। लालू राबड़ी की सरकार ने दिया ना सर, साथ भाकपा माले, अब ये कहिए ना, कोई समझौता नहीं करेगी और वो लड़ाई जारी रहेगा। और आज जो ये कह रहे हैं वो सुनिए ना, आज हिंदुस्तान के सामने में लोकतंत्र खतरा में है, बड़ा भ्रष्टाचार का लोकतंत्र बचाने के लिए आप अगली बातों के इनके मुंह में मत थोपिए सुमित जी। ओ मृत्युंजय जी, मेरी बात क्या है ये आप कैसे समझ जाते हैं? एक सेकंड, यही तो हम देख रहे हैं कि आप इनसे निकालना चाह रहे हैं। मैं आपको सर, आपके ही नेता के बयान जो दीपंकर भट्टाचार्य हैं और कॉमरेड राम नरेश जी का जिक्र भी आज हुआ रैली में, दीपंकर साहब ने जिक्र किया, उन्हें याद किया। cpiml.wordpress.bihar.com है, कोई भी जाकर देख सकता है। उस पर राम नरेश जी के साक्षात्कार का अंश है जो मैंने पढ़ा, और उस साक्षात्कार में वो चलाया जाए। जो साक्षात्कार का कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट को भी स्क्रीन पर रखा जाए फुल फ्रेम में, जो लोग देख सकें। राम नरेश जी ने उसमें साफ कहा था साक्षात्कार में कि लालू राबड़ी के शासनकाल में सामंतवादियों को, रणवीर सेना को संरक्षण दिया गया, और बथानी टोला नरसंहार हो या बाथे नरसंहार हो या लक्ष्मीपुर जैसे कई और नरसंहार, उसको वो लालू राबड़ी के शासनकाल की वजह से हुआ। राम नरेश जी के साक्षात्कार का अंश है सर, आप भी पढ़ सकते हैं। दीपंकर भट्टाचार्य जी का 2014 से पहले का भी एक लेख है उसी साइट पर, उन्होंने भी यही बात कही कि लालू राबड़ी हो या नीतीश हो या बीजेपी हो, ये वोट लेते हैं गरीबों के नाम पर, लेकिन समर्थन करते हैं सामंती ताकतों को, है ना। 2014 से पहले, चलिए उस दौर को भूल जाइए। तो क्या अब आप बताइएगा कि आरजेडी के पास जाने की आपकी मजबूरी क्या है, या फिर आप मानते हैं कि आरजेडी बदल गई? राम नरेश जी गलत बोल रहे हैं। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि सोशल जस्टिस मूवमेंट जो बिहार में डेवलप हुआ था, उसकी जो पूरी आकांक्षा थी, अपेक्षा थी, उसमें एक ऐतिहासिक दौर में कमी कमजोरी सामने आया
और इस वजह से बिहार में जो सामंती ताकतें पराजित हो गई थी, उन सामंती ताकतों को फिर से उसको बढ़ावा देने वाली पार्टी के साथ आप जा रहे हैं, यही तो बात है सर। जो सत्ता सरकार में लोग शरीक थे वो मैंने उनको इतिहास के उस दौर का जवाबदेही लेना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान पर जो सोशल प्रोग्रेस है, आज जो सोशल प्रोग्रेस है, मैं कह रहा हूं कि तमाम जिन सामंती ताकतों को बिहार में धूल चटा दिया था, वो सामंती ताकतें भाजपा के रूप में मजबूती से सामने आ रही है। सर तो भाजपा और आरजेडी में फर्क क्या है? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। देश के संविधान को बर्बाद कर रही है। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, भाजपा और आरजेडी में फर्क क्या आप बता नहीं पा रहे हैं? आप बता नहीं पा रहे हैं। एक सेकंड, देश के राजेश राठौर, ठीक है, हो गया। देश के सामने जो विपत्ति है, ऐसी ये सियासी मजबूरी का गठबंधन है। सुमित जी, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का पिछला सुनाइए कैसे जनता को। राजेश, आपका भी सब सुना सकते हैं, कभी डिबेट होगा उस पर भी तो सुना सकते हैं। लालू जी कहते थे पेट में दांत, फिर नीतीश जी के साथ चले गए। सुनाइए कि उन्होंने पुरानी बातों में जिक्र मैंने सिर्फ इतना किया कि लेफ्ट विचारधारा क्या है। राजेश राठौर जी, एक सेकंड, हो गया सर, हो गया। 30 वर्षों में बहुत बह गया है, बात कह दूं, गंगा में पानी 30 वर्षों में बहुत बह गया है। आज राष्ट्र जिस धीरेन जी, हो गया सर, हो गया सर, गंगा में पानी अगर बह गया तो 2014 से पहले भी दीपंकर जी नहीं कहते थे। पूरी बात कह दूंगा, एक सेकंड धीरेन जी, और पानी बह गया तो 2014 से पहले भी दीपंकर जी नहीं कहते कि लालू राबड़ी ने सामंतियों का समर्थन दिया। खैर,